करारी हार के बाद राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले प्रशांत किशोर ले रहे हैं पार्टी में बड़ा डिसीजन। नमस्कार, न्यूज़ फॉर देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विधानसभा चुनाव में इस बार जनसुराज को बहुत बुरी हार मिली है और उस करारी हार के बाद ही प्रशांत किशोर एक तरीके से चुप्पी साधे हुए नजर आ रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने डिसीजन लेने का सोचा कि एक नए सिरे से पार्टी को खड़ी की जाए और इसी के लिए जिले स्तर पर जितना भी एग्जीक्यूटिव है उन सबको भंग कर दिया गया है और नए सिरे से पार्टी को बनाने का, पार्टी को खड़ा करने का निर्णय लिया गया है। और ये राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक में ये सारा डिसीजन लिया गया है और इस डिसीजन का मेन मतलब यही है कि आने वाले चुनाव में अब ऐसा प्रदर्शन ना देखने को मिले, क्योंकि इस बार विधानसभा चुनाव में जनसुराज का खाता भी नहीं खुला, जिसकी वजह से काफी ज्यादा टेंशन में थे प्रशांत किशोर। यहाँ तक कि कई सारी चीजें, कई सारे एक्शंस इन्होंने लिए और इसी बीच वो सोनिया गांधी से भी मिलने गए और उससे मुलाकात के बाद जो है कई सारी चीजें सामने आई कि आखिर क्या हो सकता है, क्या प्रशांत किशोर किसी और रास्ते पर चलने वाले हैं, क्या कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, कई सारी बातें जो है निकल रही थी। लेकिन अब जो चीजें सामने आ रही हैं वो ये है कि प्रशांत किशोर अब पार्टी को नए सिरे से, नया ढंग से एक नया रूप देना चाहते हैं और उस नए रूप को देने के लिए वो एग्जीक्यूटिव को, सारे एग्जीक्यूटिव को, जिला स्तर पर जितने भी एग्जीक्यूटिव है उन सबको भंग कर रहे हैं और एक नए सिरे से पार्टी को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसके बारे में थोड़ा जानकारी आपको विस्तार से देते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मिली करारी हार के बाद प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने बड़ा निर्णय लिया है। पार्टी ने बिहार के सभी जिलों की कार्यकारिणी और इकाई को भंग कर दिया है। पार्टी ने संगठन को नए सिरे से खड़ा करने वाली है। वहीं आपको बता दें ये निर्णय राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक में लिया गया है। जनसुराज के ऑफिशियल एक्स हैंडल से ये पोस्ट किया गया और कहा गया कि राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में जिला संगठन की कार्यकारिणी समिति को भंग कर दिया गया है। प्रत्येक जिले में संगठन को नए सिरे से सुदृढ़ एवं मजबूत करने हेतु राज्य स्तर के शीर्ष नेतागण को जिला पर्यवेक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है। वहीं आपको बता दें कि जनसुराज पार्टी ने संगठन को दोबारा से बनाने के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। ये संगठन को नए सिरे से खड़े करने के लिए जिम्मेदार होंगे। वहीं जो पहला अगर बात की जाए समस्तीपुर क्षेत्र से, तो समस्तीपुर, वैशाली, बेगूसराय से है नरेंद्र प्रसाद मंडल को जिम्मेदारी दी है। वहीं शाहाबाद, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर से अरविंद कुमार मिश्रा को जिम्मेदारी दी है। चंपारण की अगर बात की जाए तो पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण से ए तिवारी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। मिथिलांचल की अगर बात की जाए तो दरभंगा और मधुबनी से शरत अली को जिम्मेदारी दी गई है। सहरसा, मधेपुरा, सुपौली, खगड़िया की अगर बात की जाए तो किशोर कुमार को जिम्मेदारी दी गई है। भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर से तलहारी को यानी कि मनोज रमन सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। पटना बाढ़ ग्रामीण महानगर की अगर बात की जाए तो उबैदुर रहमान को और विपिन शर्मा को जिम्मेदारी दी गई है। गोपालगंज, सिवान, सारण से डॉक्टर रहमान खान और राम पुष्कर मेहता को जिम्मेदारी दी गई है। पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार की अगर बात की जाए तो सत्यनारायण शर्मा और अली रजा को जिम्मेदारी दी गई है। अरवल, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद से प्रोफेसर राम सेवक सावधानी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। नवादा, लखीसराय, शेखपुरा और नालंदा से माधव कुमार को जिम्मेदारी दी गई है। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर से शुभम सिंह क्षत्रिय को मौका दिया गया है। तो देखिए ये सारे लोग जो है अब रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने वाले हैं और इन सभी के ऊपर अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है पार्टी को एक नए सिरे से, नए ढंग से पार्टी को आगे ले जाने का जो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन सभी नेताओं पर है, पर्यवेक्षकों पर है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरीके से पार्टी को इतनी बुरी हार मिली है उसके बाद से नए सिरे से बनाना बहुत ज्यादा जरूरी था और इसी कड़ी में प्रशांत किशोर ने ये बड़ा एक्शन लिया है, डिसीजन लिया है और इसी के तहत जितने भी एग्जीक्यूटिव है उनको भंग करके अब जिम्मेदारी नए नए हाथों में दिया गया है, नए नए नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है ताकि वो पार्टी को आगे लेकर जाए और पार्टी को एक बेहतर प्रदर्शन करके दिखाएं। और इन सभी चीजों के लिए ये सारी डिसीजन जो है प्रशांत किशोर ले रहे हैं। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि आखिर जनसुराज पार्टी का कैसा प्रदर्शन रहता है और जनसुराज पार्टी और क्या कुछ करती है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।